स्वागतम प्यारे भैया बहनों, मैं ममता सुराड़ी हिंदी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हिंदी विषय के अंतर्गत हमारा विषय काव्यखंड है, जिसमें हमारा प्रकरण कविता के बहाने, जो कि कविता कवि कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता है। बच्चों, हिंदी साहित्यकाश के दैदीप्यमान नक्षत्र पुष्पित एवं पल्लवित होते सुमन के समान श्री कुंवर नारायण जी ने इन पंक्तियों में, इससे पूर्व का जो पूर्वांश था कविता का हमने पढ़ा, उसके भाव को हमने समझा। आज अग्रिमांश को पढ़कर उसके भाव को हम समझेंगे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह बताया है कि कविता की जो सुगंध है, जो कविता के जो भाव हैं, वह कैसे हैं, आंतरिक मन को छूने वाले हैं और इस प्रकार से मानव जगत के हृदय को स्पर्श कर जाते हैं कि वह सुगंध है, वह उनकी कोमलता है और उनकी जो मनमोहकता है, उन भावों की, उन विचारों की, जो हृदय में अपना स्थान सदैव हमेशा के लिए बना देती है, कभी मिटती नहीं, ऐसा कवि बता रहे हैं। देखिए, कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं। आइए पंक्तियों को पढ़कर उसके भाव को हम समझते हैं। कवि कहते हैं, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। पंक्तियों के माध्यम से कवि ने, इससे पूर्व जब हमने इसका पूर्वांश पढ़ा था तो उसमें कवि ने कहा था कि कविता एक उड़ान है, किसके बहाने, चिड़िया के बहाने। यहाँ पर भी क्या कहते हैं कि कविता एक खिलना है, जिस प्रकार से पुष्प खिलता है, खिलकर अपने रूप सौंदर्य का आकर्षण सर्वत्र बिखेरता है, अपनी सुगंध से संसार को क्या करता है, सुगंधित कर देता है। लेकिन उसकी सुगंध, उसका खिलना, ये सब क्या है, निश्चित है और जो उसकी जो खिलने की अवधि है वह कैसी है, निश्चित है। एक निश्चित समयावधि में पुष्प खिलकर तैयार होता है, अपनी सुगंध को बिखेरता है और अपनी मोहकता के साथ साथ सूख कर अपने पौधे से नीचे गिर जाता है। ठीक, लेकिन कवि कह रहे हैं कि कविता एक खिलना है फूल के बहाने। यूं तो कविता का खिलना फूल के बहाने हो सकता है, लेकिन कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, वह कविता की जो सुगंध है, कविता के जो भावों का रस है, उसके अंदर समाया हुआ जो रस परिपाक है, उसके बारे में वह फूल क्या जाने, जो केवल बाहर भीतर इस घर उस घर, केवल एक निश्चित अंतराल तक, निश्चित दूरी तक ही अपनी सुगंध, अपनी महक को बिखेरता है, वह पुष्प कविता के खिलने को क्या जाने, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। पुनः कवि कहते हैं कि बिना मुरझाए महकना, पुष्प क्या करता है, महक जो है उसकी कब तक रहती है, जो है जब तक खिला रहेगा, और जब सूख गया, सूखने के पश्चात उसकी महक, उसकी जो सुगंध है वह क्या होती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन कवि कह रहे हैं जो कविता की सुगंध है, कविता के अंदर छिपा हुआ जो भाव सौंदर्य है, जो उसके अंदर भावों का रस है, वह कैसा है, बिना मुरझाए महकना, यानी चिरंतर, चिरकाल तक अपने जो सुगंध है, अपने अर्थबोध को बनाए हुए वह कविता रहती है। ऐसा कवि बताते हैं कि कविता जो है बिना मुरझाए सदैव महकती रहती है चिरकाल तक। फूल क्या जाने, वह फूल क्या जाने जिसके खिलने, जिसके सुगंध बिखेरने की एक निश्चित अवधि होती है। बच्चों, काव्य सौंदर्य की दृष्टि से यदि देखेंगे तो कवि ने सरल, सरस और प्रभाव युक्त भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया है। जैसा मैंने इससे पूर्व में आपको बताया कि फूल क्या जाने, फूल क्या जाने, प्रश्न अलंकार यहाँ पर दृष्टिगोचर हुआ है। कवि ने कविता की व्यापकता क्या है और उसका महत्व का प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण किया है। जो इसका शेष अंश है उसे हम अगले वीडियो में जानेंगे।